बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान जो मुझे बहुत अजीज़ हैं, उन्होंने सियासत का एक नया रुख इख्तियार किया है। एक नया रुख इख्तियार करने के बाद PTI जो कल तक उन्हें गालियाँ देती थी, बुरे बुरे नामों से पुकारती थी, उनके आस्थाने पर हाजिर देने के लिए PTI का वफ्द पहुँच गया। इस वक्त की मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई, मैं वो आपके सामने मंजर आम पर लाना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, कबल इसके आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब मैं वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, सारी दुनिया जानती है कि मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान एक पेज पर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के नताइज ने मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान फासले पैदा कर दिए। मौलाना फजल रहमान बड़े गुस्से में हैं और बहुत कुछ वो बैनुल सतूर भी कह चुके हैं और खुलम खुला भी कह रहे हैं। तो एक बात तो उन्होंने कही कि मैं हमारे साथ धांधली हुई है, और यकीनन उनके बेटे के एक हल्के में बताया गया कि वहाँ भी धांधली हुई है, और उन्होंने कहा कि कई कुछ देहात का उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ से पोलिंग का एजेंट का पोलिंग का अमला ही उठा के ले गए। इसका मतलब है कि वहाँ इतनी लॉलेसनेस है, वो कुव्वतें जिनके खिलाफ मौलाना फजल रहमान सरगर्म अमल हैं, उन्होंने उनकी जीत की राह में रुकावट पैदा की। कल तक PTI के लोग सलावात सुनाते रहे हैं, PTI के लोग मौलाना फजल रहमान को लान तान कहते रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया PTI का वो मगरूर लीडर इमरान खान मदद के लिए मौलाना फजल रहमान के घर वफद भिजवा दिया। ये वफद पहुंचा वहाँ पर और फिर इस वफद ने इमरान खान का पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाया। माफ़ी मांग रहे हैं अब उससे कि हमने आपके साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं, एक बहुत बड़े आलम दीन के साहबजादे मुफ्ती महमूद के साहबजादे मौलाना फजल रहमान, जिनका पूरी दुनिया में इज़्ज़त व कदर की निगाह से देखा जाता है, उन पे आप मौलाना डीजल, कभी कुछ जो आपकी बेहुदा अलकाब थे उनको देते रहे। आज सियासी भंवर में फंसे हैं तो आप मौलाना फजल रहमान से भी मदद मांगने के लिए तैयार हैं। बहरहाल दोनों जमातों ने इस बात से तो इत्तफाक किया है कि 8 फरवरी का इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं था। वफ्द ने इंतखाबात में मुबैना धांधली और अपोजिशन में साथ चलने की उनको दावत दी है। PTI ने उमर अयूब को वज़ीर आज़म का वोट देने के लिए भी हमायत मांगी है। ये बैरिस्टर गौर और असद कैसर ने कहा कि नून लीग PP से तो पावर शेयरिंग नहीं होगी, मुकम्मल मैंडेट मिलने तक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इमरान खान ने असद कैसर को ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों से भी बात करने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का तो ऐलान किया है, आज एहतजाज भी उन्होंने कर लिया है। किसी जगह कम, किसी जगह ज़्यादा हुआ है, और किसी जगह पुलिस ने उनकी ढुकाई की है, किसी जगह उन्होंने मुजाहरा भी कर लिया है। बहरहाल ये जो मौलाना फजल रहमान से वफ्द मिलने गया, उस वफ्द में ने असद कैसर की सरबराही में उनसे मुलाकात की। वफ्द में बैरिस्टर गौर खान, असद कैसर, बैरिस्टर सैफुल्ला, अखवनज़ादा हुसैन अहमद शामिल थे। मौलाना ने उनका खैर मकदम किया, बड़े गले लगा के असद कैसर से मिले। दोनों पठान हैं, दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती भी है। और ये जो मौलाना फजल रहमान ने कोई उनको यकीनदानी तो नहीं कराई, अलबत्ता उन्होंने कहा कि हम भी अपोजिशन में बैठेंगे, आप भी बैठेंगे, वहाँ हम डे बाई डे आपके साथ तावन कर सकते हैं, लेकिन वोट देने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए अगरचे उमर अयूब खान, जनरल अयूब खान के पोते ने अपने आप को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनवाया है,
लेकिन मौलाना फजल रहमान पीटीआई की को वोट देना तो बड़े दूर की बात है, वो उनके साथ चलना भी अपने आप को गुनाह समझते हैं। 11-12 साल से वो इमरान खान को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ फतवे ही समझो जारी किए उन्होंने। ये किस तरह मुमकिन है कि वो उनके साथ बैठ जाए? और ये दूरियां तो पैदा उनकी हुई हैं जनाब मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शहबाज शरीफ से, और फिर एक कुछ फासले तो उनके वो पैदा हुए उनसे, क्या कहते हैं, आसफ अली जरदारी से, जिनको वो मुफाहमत का बादशाह नहीं बल्कि मुफादात का बादशाह कहते हैं। मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी की एक वजह तो ये भी है कि उनको मैंडेट कम दिया गया। दूसरी नाराज़गी की वजह ये भी नज़र आती है कि बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत बन सकती है लेकिन अब बनने नहीं दी जाएगी, और वहाँ पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर एक हुकूमत बनाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री देने में भी कुछ हुकूमतों का हाथ है, केपीके में पीटीआई को। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ये समझा जाए कि मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी का एक बैकग्राउंड है। ये पीटीआई जो उनके पास गई है, अभी तक पीटीआई को इस मामले में एएनपी ने तो झंडी दिखा दी है, एएनपी इनके साथ नहीं चलेगी। अब उनका ये कहना है कि अगर डूबती है तो डूबने दे, हमें पीटीआई के डूबने से क्या फ़र्क पड़ता है। पीटीआई बाजार तो कहा जाता है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी जी पूरे केपी में, और पंजाब में भी बड़ी नशिस्तें ले ली हैं, और कहते हैं कराची में भी उन्होंने कोई अपना झंडा सरबुलंद किया है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि 2018 में पीटीआई को किस तरह लाया गया था। अब पीटीआई ने कोई इलेक्शन कोई अपनी कारकर्दगी में थोड़ा लड़ा है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन उन्होंने लड़ा है। और अगर ये समझा जाए कि उन्होंने रियासत के अहम अदारे के खिलाफ इलेक्शन लड़कर कामयाबी हासिल की है, तो फिर कैसे उसके साथ बैठा जा सकता है? मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता ये है कि अब समझदारी की अभी तक इमरान खान में बात नहीं आई। वो समझदारी के साथ इलेक्शन के बाद कोई अपना रवैया अख्तियार करेंगे। अब भी वो तसादम की इख्तियार करेंगे तो हम वो कहा ना पीर साहब पुकाराने के, फिर एमरजेंसी भी लग सकती है और फिर पाकिस्तान में मार्शल भी लग सकता है। अगर हमने मौजूदा जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए मुफाहमत का रास्ता अख्तियार ना किया तो आप देखेंगे कि बिल आखिर नतीजा ऐसा निकलेगा कि सब लोग पछताएंगे। शुक्रिया।